15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोला है मैंने, बताओ कहाँ पे स्टेबल नहीं है। ये देखो, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, हम सबने बैठ के लाइव क्लास में बनाई थी ये ट्रेंड लाइन, सबको याद हो तो। एंड यहाँ देखो कितना ब्यूटीफुल ये ट्रेंड लाइन वर्क करा है। यहाँ पे मुझे बताओ वर्क करा है नहीं करा। एक स्ट्रेट फॉल आया, फिर हमारी ट्रेंड लाइन से क्या अप मूव आके हमें देखने को मिला है। हम सब ने लाइव क्लास में ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, याद है कि नहीं है? मुझे यस या नो करके बता दो। हाँ जी, पेंसिल हटा दीजिए। क्या हमने पिछली लाइव क्लास में ये ट्रेंड लाइन बनाई थी सबने साथ में बैठ के? मुझे बताओ। सर एक डाउट था, जब जरूरत था ओपन करते वक्त मार्केट लिमिट एसएल। हाँ जी, ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा क्लास में। अब आपने डाउट पूछे तो जल्दी करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक करवा दूंगा कि कौन से ऑर्डर्स एंड क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रेगुलर AM1 ये सब सब करवा दूंगा। एंड आपका ना डाउट, भव्य जी आपका डाउट ना डायरेक्ट मैसेज पे आया है, पब्लिक पे कर दो ताकि सबके सामने डाउट रहे, तो किसी और का भी हो तो वो भी उसमें अग्री कर पाए। तो देखो, मैंने आपको बताया ट्रेडिंग सिंपल है। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया? मैंने ट्रेंड लाइन सिखाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ चार्ट पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रखी है। एंड ये आप देखो कितनी ब्यूटीफुली वर्क करी है, कितनी ब्यूटीफुली वर्क करी है। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन पे आया प्राइस यहाँ पे, यहाँ से इतना बढ़िया एक अपमूव प्राइस ने हमें दिखाया है। देखो, एक मिनट, अनस्टेबल ट्रेंड नहीं है ये राहुल जी, अनस्टेबल ट्रेंड नहीं है। एक फॉल आया, इसके पीछे का मैं आपको अगर साइकोलॉजी अभी समझाऊं तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। बट देखो, सब एक बार देखना है यहाँ पे, ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है। बट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ आता है वेल एंड गुड, नहीं तो हम आगे चल के समझेंगे इस चीज को। तो हमारा एडवांस पॉइंट क्या है? एक मिनट दीजिए मुझे, हम अपना एडवांस पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं लाइन थोड़ी सी वो कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा एडवांस पॉइंट क्या है? देखो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे नीचे मार्केट था, यहाँ से नीचे से थोड़ा ऊपर गया मार्केट। ठीक है, नीचे से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ, नीचे से थोड़ा ऊपर जाने के बाद आज ना यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था ना, आज यहाँ पे खुला। तो ये क्या हुआ, हमारा ह्यूज गैप अप हुआ। क्या हुआ? ह्यूज गैप अप हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ह्यूज गैप अप हुआ। ठीक है, 60-70 पॉइंट का गैप अप हुआ। एंड गैप अप कहाँ पे हुआ? गैप अप हमारे ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस जोन पे हुआ। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ऑलमोस्ट, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो रेजिस्टेंस जोन के पास हमारा एक गैप अप होता हुआ हमें दिखा। ठीक है, क्या दिखा? रेजिस्टेंस जोन के पास गैप अप होता हुआ दिखा। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझना, सबको साइकोलॉजिकल पॉइंट समझा रहा हूँ। क्या होता है कि मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात आप सबसे पूछूंगा। मान लो आपने यहाँ पे बाइंग करी थी, जो नीचे के लेवल से, मान लो आपने यहाँ पे बाइंग करी थी। एंड आपने अपनी पोजीशन घर ले गया, ओवरनाइट ले गए, आपने लेके रखी हुई है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला आज, आज के दिन आपने यहाँ पे खरीदा, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। आप घर ले गए, पोजीशन रात के लिए ले गए, अगले दिन मार्केट यहाँ पे खुला। आपका प्रॉफिट यहाँ पे जितना हो रहा था उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रहा होगा खुलते ही। तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसको बुक कर लेते, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है, ये रेजिस्टेंस पे तो यहाँ से गिर सकता है। तो जितने लोगों ने पोजीशन लिए रखी होगी, क्या उनके दिमाग में नहीं आएगा कि यार प्रॉफिट चला जाएगा, जल्दी से इसको बुक कर लेते हैं, खुलते ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है? हाँ या ना मुझे बताना, सिर्फ हाँ या ना। क्या आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? मैंने ये पोजीशन कल खरीदी, मैं इसको ओवरनाइट लेके गया, आज मार्केट ऊपर खुला, आज मार्केट ऊपर खुला, रेजिस्टेंस के पास खुला, मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मैं सेफली इसको एग्जिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ करूंगा कि मैं और वेट करूंगा? मुझे बताओ। सबने यस लिखा है। तो यही साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यही चीज यहाँ पे हुई। क्या इस चीज को हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी स्टेबल ट्रेंड के लिए क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एंड फिर मार्केट ने एक वापस से क्या करा, प्रॉफिट बुक करा। मतलब जिन लोगों ने यहाँ बाय करा था, मैं रिमूव करके अच्छे से समझाऊंगा, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था उन लोगों ने ऊपर जाने का प्रॉफिट बुक करा है अपना। प्रॉफिट बुक करा तो प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट किया, प्राइस फिर से ऊपर चला गया। तो ये आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे सिंपली ट्रेंड क्रिएशन होता हुआ आपको यहाँ दिखेगा, बहुत अच्छा। कैसे? यहाँ पे एक हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, ये लोअर लो हायर हाई, तो ये ट्रेंड छोटा सा बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो यही हुआ यहाँ पे, अनस्टेबल ट्रेंड नहीं है राहुल जी। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया। देखो अब मैंने जो सब चीज आपको समझाई, ये साइकोलॉजी कहते हैं इसको। ये आपको बहुत कम जगह सीखने को मिलेगी, बट ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपको यही मास्टर करना है। जब आप ये चीज मास्टर कर लोगे, अब लेट्स से आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ये तो 15 मिनट का चार्ट है ना। मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ आपको, या मैं आपको 3 मिनट का चार्ट दिखाऊँ खोल के? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट ही ले लेते हैं, 3 मिनट चलो हम इतने में डिस्कस नहीं करा है। तो अगर लेट्स से आप एक, क्या होगा, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपने मार्केट बहुत टाइम से देखा है, ठीक है। एंड आपने क्या देखा कि यहाँ खुलने के बाद रेजिस्टेंस के पास, कहीं पे रेजिस्टेंस जोन के पास, ये देखो ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, मैंने आपको बताया भी था ये जोन मार्क करके कि हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा समथिंग लाइक दिस। तो रेजिस्टेंस जोन के बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई हमें दिख रही है। एंड यहाँ पे नीचे हमें यहाँ से ऊपर एक अपमूव आ चुका है। तो आप अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो गए ना, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि यहाँ से एक डाउन मूव आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
तो मुझे एक बात बताओ, मार्केट यहाँ खुला, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी नॉलेज है कि हाँ यहाँ से एक नीचे जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल करता पोजीशन, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट खुलते ही सेल करता, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा होता, मेरा स्टॉप लॉस इतना छोटा होता, क्यों? क्योंकि मैं सोचता कि यार ये जो नियर बाय रेजिस्टेंस है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लूंगा, इससे ऊपर प्राइस पे जाना मुश्किल है। तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ मैं इतना सा रख के भी एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकता था। ऐसी आपकी थिंकिंग ओवर द पीरियड बिल्ड होगी, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि आपका रिस्क भी छोटा है। रिस्क छोटा कैसे है? क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस खुला है, रेजिस्टेंस जोन में प्राइस खुला है, तो रेजिस्टेंस जोन से ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, हाँ कि ना? मुझे बताओ, रेजिस्टेंस जोन पे खुला है तो एक हमारी सबकी थिंकिंग होती है कि उससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। तो अगर उससे ऊपर चला गया तो हम उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? मुझे बताओ, मैंने भी आपको स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं करवाया, बट मुझे बताओ आप रख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो अब ठीक है, सिंपल सा हमारी ये थिंकिंग होती है कि हाँ यार इससे ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हमें ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हो तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, तो आपका एक बहुत अच्छे से 1:2 1:3 कुछ भी अचीव हो गया होता है यहाँ पे। तो यही ट्रेडिंग है, यही इतनी सिंपल ट्रेडिंग है, थोड़े सा आप एक्सपीरियंस लोगे ना, साइकोलॉजी समझोगे, आपकी बहुत आसानी से यहाँ पे मास्टरी हो जाएगी ट्रेडिंग के अंदर, बहुत आसानी से आप ट्रेडिंग को सीख पाओगे। और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अभी ये स्टेबल अनस्टेबल ट्रेंड का मैंने बता दिया, किसी ने पूछा था। एंड एक और यहाँ पे डाउट मुझे आता हुआ दिख रहा था कहीं पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एंड टाइम फ्रेम कैसे चेक करें एक टाइम पे? सर क्या ये ट्रेंड लाइन अब इनवैलिड हो गई है क्या? साहिल जी, सबसे पहली बात, ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो गई है क्यों, आपको बताऊंगा। देखो ये जो डाउट्स है ना, ये सब आप सबकी ट्रेडिंग बढ़वाएंगे, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, तो डाउट्स ना ध्यान से सुनना। दिस इज पार्ट ऑफ आवर सेशन, हमारे पार्ट ऑफ लर्निंग है ये डाउट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो फिर कैसे आपको समझ आएंगी चीजें? किसी और का डाउट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो साहिल जी, ये ट्रेंड लाइन हमारी इनवैलिडेट नहीं हुई है, बट आप मेरे को एक बात बताओ, एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये ट्रेंड लाइन अब इतनी नीचे आ गई है, ठीक है, इतनी नीचे आ गई है, तो मार्केट इतना वर्क करेगा आराम से, यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, तो इसको ना नीचे आते आते ये बहुत सारी मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका होगा। तो जब ये ऑलरेडी इतनी सारी मूवमेंट देने के बाद जब इतने नीचे वापस वापस आएगा इस लेवल पे, इतने टाइम बाद आएगा, तो इतने टाइम बाद उस लेवल पे जब वापस आएगा, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो उसको रिस्पेक्ट ना करे, बट हम इसको स्टिल इनवैलिड नहीं बोलेंगे अभी के लिए, हम इसको रखेंगे। बट दिक्कत पता है क्या होती है, कि ये ट्रेंड लाइन जाती रहती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मूवमेंट ऐसे हुई 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 एंड फिर इतनी नीचे यहाँ जाके इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है, तो क्या पॉइंट बनता है? तब तक तो 4-5 लेवल्स और नए क्रिएट हो चुके होंगे, तो पुराने वाले लेवल्स इनवैलिडेट हो चुके होंगे। ये है इसका रीजन, बाकी आप इसको मार्क करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सर मार्केट न्यूज के लिए आपने कौन सी साइट बताई थी? मैंने फिन शॉर्ट्स बताई थी, फिन शॉर्ट्स आप चेक कर लेना, मनी कंट्रोल पे भी आपको सारी न्यूज वैसे मिल ही जाती है। मार्केट जब गैप अप खुलती है तो मार्केट उस कवर को मोस्ट ऑफ द टाइम कवर करने के लिए नीचे आती है। देखो इसको कॉन्सेप्ट हम इसको कहते हैं गैप फिलिंग का, जो आप कह रहे हैं, ऐसे कुछ ट्रेडर्स बिलीव करते हैं, मेरा पर्सनल बिलीफ नहीं है ये हर बंदे की इंडिविजुअल साइकोलॉजी का वो होता है, एक चीज जिसे हम कहते हैं वो होती है कि, एक मिनट रुकना, हाँ, हर बंदे का इंडिविजुअल बिलीफ होता है, साइकोलॉजी होती है क्या, वो ये मानते हैं, ट्रेडर्स कुछ कुछ ये मानते हैं कि जैसे कोई गैप आया ना, जैसे यहाँ पे गैप आया, ये गैप आया तो मार्केट वापस इसको भरने आएगी, जैसे इसने यहाँ पे भर दिया ये गैप। तो ऐसे बहुत ट्रेडर्स की बिलीफ होता है, बहुत ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है, जैसे यहाँ पे गैप आया तो इसको भरने आएगी मार्केट, तो लोग इसको गैप फिलिंग कहते हैं, कि इसको भरने के लिए आज या ना कल या ऐसे करके मार्केट आएगी। यार आज अभी किसी का डाउट देखने के बाद मेरे को एक कॉन्सेप्ट आया था जो आज करवाना था, बहुत अच्छा, वो डाउट पता नहीं कहाँ चला गया। मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे चेक करें एक टाइम पर? मल्टीपल टाइम फ्रेम एक टाइम पे, हाँ यही कॉन्सेप्ट करवाना था गगन जी, थैंक यू, आपने वहाँ पे डाउट पूछा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए, तो ये जरूर सुनना, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं और किसका डाउट था, गैप अप वाला, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट करवाएंगे, टेक्निकल्स में करवाएंगे, अभी वेट करिए सुशील जी, जरूर करवाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, हाँ ये मेरे को करवाना था, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा अभी, बाद में जाके आपको उसका डाउट नहीं क्रिएट हो, तो एक चीज होती है वो, कि हमें ना कभी भी ट्रेड लेते हुए, शॉर्टर ट्रेड लेते हुए बड़ा सेंटीमेंट जरूर देखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आज की क्लास में, सब ध्यान से सुनेंगे। वी ऑलवेज हैव टू लुक एट द बिगर सेंटीमेंट while taking a trade in shorter टाइम फ्रेम। अब देखो ये चीज मैंने लिख दी, बट इसके भी अपने एक ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी अपने एक चीजें हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्शन है। बट ये चीज सब बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, वी ऑलवेज हैव टू लुक द बिगर सेंटीमेंट while टेकिंग अ ट्रेड इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अब इसका क्या मतलब है? देखो जैसे आपको डेली पे, जैसे ये निफ्टी है,
ये निफ्टी आपको यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे हमें एक अपमूव देखने को मिला। अभी अपमूव देखने को क्यों मिला? क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ कि सबकी अगर डायरी खुली हुई है तो उसको लिख लेना। जितने भी लोगों की डायरी खुली हुई है एक बार ये चीज लिख लेना। डायरी है किसी का? मुझे बताओ, क्या आप डायरी लेके बैठते हो या पेन पेपर लेके बैठते हो? मुझे बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया अंशुमन जी, गगन जी, ठीक है, चलो सब डायरी लेके बैठ रहे हैं तो इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको अच्छे अच्छे कोर्स में नहीं मिलेगी। साइकोलॉजिकल पॉइंट एक और है बहुत अच्छा, यहाँ पे समझाऊंगा, सब समझेंगे मेरे साथ, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है, ये देखो आपके सामने बता रहा हूँ। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो वापस पीछे आके जब रिकॉर्डिंग अपलोड देख लेना। सबसे पहले हमारे यहाँ पे दिन पे क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। मार्केट क्या हुआ? ऊपर गया, एक दिन ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे थोड़ा रेड कैंडल बना, बट मार्केट कॉन्टिन्यूस ट्रेंड में ऊपर जाता गया, ठीक है। बट पता है क्या हुआ? हुआ ये, हमारे सामने क्या हुआ, हुआ ये कि जितने दिन से मार्केट ऊपर जा रहा था ना, देखो ये लगातार, ये जो एक दिन है हमारा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, जितना भी ये 4 दिन से ऊपर गया ना, ये 4 दिन से जितना भी ऊपर गया, एक दिन में सेलर्स खा गए सारे बायर्स को। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ या ना? इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई 4 दिन के मुकाबले की, तो 4 दिन जितने नए बायर्स घुसे हैं उस ट्रेड के अंदर, एक दिन में सारे सेलर्स ने उनको खा लिया। एक दिन में सारे सेलर्स ने एक बारी में प्राइस नीचे ले आए। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे फटाफट से। 4 दिन से आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, छोटी छोटी, एक ग्रीन बनाई, दो ग्रीन बनाई, ऊपर जाता गया। बट एक दिन सेलर आए ढेर सारे, सारे बायर्स को खा गए। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ हमारा? यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, सिंपली मुझे बताना है, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी दिन से बायर्स एंटर होते जा रहे थे उन सबको एक बारी में सेलर्स ने निकाल दिया बाहर, एक बारी में सबने खा लिया सेलर्स ने, कि अब हम आएंगे, हम प्राइस को नीचे ले जाएंगे, हम सेलर्स, सेलर्स के ज्यादा पैसा बायर्स के मुकाबले, ये भी बात करेंगे साहिल जी। बट अभी आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझो प्लीज। तो क्या हुआ? सेलर्स ने एक बारी में बायर्स को सबको निकाल दिया, खा लिया। अब सबको खा लिया तो क्या हुआ? यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। बट आगे वाले दिन में वो नेगेटिव सेंटीमेंट को फॉलो अप नहीं मिला। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो सबको देखनी है, जब सबको समझनी है मेरे साथ। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे नोट है, नोट्स बनाते रहना। क्या हुआ यहाँ पे? एक इंडिकेशन मिला वेरी ह्यूज सेलिंग प्रेशर का इस कैंडल में। बट इस कैंडल को फॉलो अप नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? क्योंकि जितने सेलर्स इस दिन एंटर हुए थे ना, ये देखो यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, इसके लो में मार्क करता हूँ, जितने भी सेलर्स यहाँ एंटर हुए थे, उस सेलिंग प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो बाद में सेलर वापस एंटर हो रहे थे ना, वो प्राइस को नीचे ही नहीं ले जा पाए। पहले दिन जितने सेलर एंटर हुए थे उतने हो गए, उसके बाद इतनी हैवी क्वांटिटी में सेलर एंटर ही नहीं हुए कि ये जो बड़ी हमारी वॉल्यूम्स है इससे प्राइस को नीचे धकेल पाए। ये हमें साफ दिख रहा है कि ये जो हमने लो मार्क करा है, उस दिन जितने भी सेलर्स आके जितना नीचे प्राइस लेके गए थे उससे नीचे हमारा प्राइस जा ही नहीं पाया। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं है? सेलर्स आए, नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, बट उसको फॉलो अप नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिला, सेलर्स को सपोर्ट नहीं मिला। क्या ये चीज सबको क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये चीज सब क्लियर? सब में कोई ऐसे लिखेंगे जिन जिन को क्लियर है, नहीं क्लियर मुझे बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, चलो, यस मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो क्या हुआ? बाइंग सेंटिमेंट क्रिएट हुआ एक बार और, ठीक है दिवांशु जी, एक बार और देखो। यहाँ पे लगातार क्या हुआ, सब सुन लेना, जिसको क्लियर है वो भी एक बार सुन लेना। यहाँ पे क्या हुआ? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाइंग सेंटिमेंट चल रहा है। बाइंग सेंटिमेंट चल रहा है, ठीक है, बाइंग सेंटिमेंट चल रहा है। प्राइस ऊपर पे ऊपर, ऊपर पे ऊपर, ऊपर पे ऊपर जाए जा रहा है, ठीक है, ऊपर पे ऊपर जाए जा रहा है। बट ऊपर जाते जाते एक दिन में इतने सारे सेलर्स एंटर हुए कि उन्होंने सारे बायर्स को भगा दिया, कह रहे चलो निकलो, सारे वायर्स कर निकलो यहाँ से, 4 दिन से तुम ऊपर ले जा नहीं पा रहे, एक दिन में गिरा दिया हमने, निकलो। तो सेलर्स एंटर हुए, सेलिंग सेंटिमेंट यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखा। बट उन सेलर्स को फॉलो अप नहीं मिला, उन सेलर्स को फॉलो अप नहीं मिला। वहां से जो इन्होंने उस दिन लो बनाया था वो लो टेकआउट ही नहीं हुआ, वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ। कभी भी आप लो देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी ये लिख लेना सब, कभी भी हम लो देखेंगे इस सिनेरियो में तो हम देखेंगे क्लोजिंग। जैसे यहाँ पे विक नीचे निकली है बट क्लोज नहीं हो पाई कैंडल, तो क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए बट उनको फॉलो अप नहीं मिला। अब फॉलो अप क्यों नहीं मिला यहाँ पे लिखा हुआ, बट ऐसा क्यों, सेलर्स को सपोर्ट क्यों नहीं मिला? देखो रुचि जी, मे भी ऐसा हो सकता है, 100% हम नहीं बता सकते, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि सेलर्स एक दिन बहुत सारे आए, बट नेक्स्ट डे से फिर बायर्स ने अपनी यूज शुरू कर दी कि यार सेलर्स आने तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बहुत सारे सेलर्स आए, बायर्स ने कहा हम बाइंग करेंगे, प्राइस को ऊपर ले जाए। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बायर्स थोड़े से एंटर होने लगे तो सेलर्स को इतना स्ट्रांग होने ही नहीं दिया, इस वजह से
जो पहले सेलर्स घुसे थे उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब सेलर्स को सपोर्ट नहीं मिला, आगे का समझाओ, सेलर्स को सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। एंड किस पोजीशन पे नहीं मिला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ आप सबके लिए, हमेशा याद रखना, इसको बांध लो। ये आपको गोल्डन वर्ड्स है मार्केट में, इसको कहीं पे लिख लो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, सही लैंग्वेज क्या रहेगी लिखने की, हाँ। द पोजीशन एट विच थिंग्स हैपन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, द पोजीशन एट विच थिंग्स हैपन मैटर्स अ लॉट। ये स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है, या आप समझ लो रूल है, मैंने बनाया, मेरे हिसाब से है, कोई और फॉलो करता है उनके हिसाब से भी है, ये नहीं है कि किसी नोटबुक में लिखा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो ये चीज याद रखना, द पोजीशन एट विच थिंग्स हैपन मैटर्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये कहाँ पे हो रही है, ये हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो रही है। किसके ऊपर हो रही है? ट्रेंड लाइन के ऊपर हो रही है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जो ब्रेक हुई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वापस जब ट्रेंड लाइन के ऊपर आया ना, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबको सिखाया था, अगर आपको अभी तक याद है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। क्या ये याद मैंने चीज बताई थी? रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, क्या मैंने ये बताया था? रेजिस्टेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, और जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, सबसे पहले मैंने समझाया था। तो यही यहाँ पे हुआ है, ट्रेंड लाइन में भी यही सीन वर्क करते हैं, रेजिस्टेंस था हमारी ट्रेंड लाइन का, वो ब्रेक हुआ, फिर प्राइस इसी पे वापस आया, तो ये एक सपोर्ट था। तो ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये सपोर्ट पे हुआ। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? डुअल कंफर्मेशन मिला, फर्स्ट साइकोलॉजिकल, सेकंड रिटेस्ट वाला या सपोर्ट वाला। सो इस वजह से हमारा क्या हुआ, इस वजह से हमें डुअल कंफर्मेशन मिला, and यहाँ पे हम एक बायस बना सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, सेलर्स थक गए हैं। एंड वही चीज हमें यहाँ पे आज बहुत अच्छी देखने को मिली। तो अब मुझे बताओ, अब सब ये चीज क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बता दीजिए सबको, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? वाह। ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आज साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाया है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये आपको आज नहीं, कल नहीं, बट आपके ट्रेडिंग जर्नी में हाँ जरूर काम आएगा, कभी ना कभी जरूर काम आने को आपको ये मिलेगा। सिमिलर चीज यहाँ पे हुई थी, पता है, सिमिलर चीज भी यहाँ पे हुई थी, जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, एक कॉन्टिन्यूस फॉल आया था, कॉन्टिन्यूस फॉल होने के बाद पता है क्या हुआ? इस दिन जो यहाँ पे सेलर्स थे, ये बड़ी कैंडल के, ये इसने जो हाई एंड लो क्रिएट करा है, इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई ही नहीं, इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई ही नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ने वापस एक अपोज दिखाया, सपोर्ट दिखाया, क्योंकि इसके नीचे प्राइस जा ही नहीं पाया है, उस दिन के सेलर्स को प्राइस टेक आउट ही नहीं कर पाए। तो ये सिनेरियो यहाँ पे भी एक हमें क्रिएट होता हुआ दिखा था, बायर्स को फुल सपोर्ट है। अब मेरे को किसी ने बोला था सर सेलर्स का ज्यादा पैसा है, नहीं, मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई थी, या मेरे को याद नहीं मैंने इस क्लास में समझाई थी या किसी और क्लास में समझाई थी, बट मैंने ये चीज समझाई थी कि हमेशा जो बायर्स होते हैं ना, हमेशा जब भी प्राइस जाता है ऊपर, वो धीरे धीरे जाता है, बट जब प्राइस नीचे आता है ना, तो वो एकदम से धड़ाम से आता है। क्यों? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप भी थोड़ा सा सोचोगे आपको भी समझ आ जाएगा, मैं सिंपल सा आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। बायर्स ऊपर जाते हैं, प्राइस हमेशा स्लोली शेडली ऊपर जाता है, क्योंकि एक वर्ड है हमारा गोल्डन वर्ड यहाँ पे, पैनिक। पैनिक नहीं होता, बट जैसे ही थोड़ा प्राइस नीचे आने लगता है, लोग घबरा जाते हैं कि भाई नीचे क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, बेचना शुरू कर देते हैं। तो सेलर्स के पास हमेशा एक ब्रह्मास्त्र होता है, उसको कहते हैं पैनिक। तो सेलर्स के पास इसलिए एक फास्ट मूव लाने का मौका होता है, या एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके पास पैनिक का सपोर्ट होता है, फियर का सपोर्ट होता है। यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है अंकित जी ने। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रख, पैनिक, फियर, उनके पास ये ब्रह्मास्त्र है जो नीचे ले जा सकता है प्राइस को 1 मिनट में। अडानी न्यूज से आधा गिरा है, बाकी फियर से गिरा है, पैनिक से गिरा है, शॉर्ट सेलर्स की सेलिंग से गिरा है। ये बात हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, ये जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, ये फटाफट से नोट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट क्या, ये सारी चीजें, ये वाला पॉइंट सारे लोग लिख लें। जब लिख लें तो मेरे को बता दीजिए, डन, फिर हम बढ़ेंगे आगे। एंड इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फटाफट से पूछ लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? ठीक है, डन, सबने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मुझे एक बार ये बता दो, क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, सारे पॉइंट समझने हैं, मुझे एक बार बता दो। सर जब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखा है, इतने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने लगे हैं, जो भी चार्ट खोलो उसमें ये सपोर्ट और ये दिखते हैं, पता लगा है कि हम लाइव मार्केट में लगे। ठीक है, देखो साहिल जी, अच्छी बात है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। मेरे को भी यही दिखता है, चार्ट खोलते ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पैटर्न यही दिखता है बस, और कुछ दिखता ही नहीं है। तो जब आप मास्टर करोगे आपको मजा आएगा चार्ट देखने में, आपको ऐसे
मन करेगा कि यार और चार्ट एक खोल के देखते हैं, एक और चार्ट खोल के देखते हैं, कहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, आपको मजा आने लगेगा खुद से। मुझे बताओ अभी तक की क्लास में कॉन्सेप्ट्स जो हम समझ रहे हैं, मजा आ रहा है सबको सीखने में, नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, मेरे को एक बार बता, फटाफट बता दो, फिर हम समझेंगे एक नया बढ़िया से फटाफट से कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रेकआउट समझा था हमने, सबको याद है कि नहीं है ब्रेकआउट? ब्रेकआउट याद है कि नहीं है? पिछले क्लास में समझा था हमने ब्रेकआउट। हाँ या ना करके बताओ मुझे फटाफट से, सबको ब्रेकआउट याद है कि नहीं है? ब्रेकआउट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको इस क्लास में समझाने वाला हूँ। एंड फिर आपका होमवर्क होगा ब्रेकआउट ढूंढना। तो होमवर्क बता दिए क्या होगा, उससे पहले एक और पॉइंटर बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको समझ के जाना है, फिर होमवर्क करना है। ठीक है? तो क्या होता है, क्या होता है देखो, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है ना, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बनता है, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये सपोर्ट बनता है हमारा, जिसके ऊपर प्राइस ऐसे आता है, ऐसे 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 ऐसे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जो ये ब्रेकआउट आता है ना, ये जब ब्रेकआउट आता है या जब ब्रेकडाउन आता है, तो ये, इसको टेस्ट करने का बस पैरामीटर होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। इसको टेस्ट करने का बस मौका होता है कि ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ये टेस्ट करने का हमारे पास एक गोल्डन मौका होता है। अब ये मौका कैसे होता है मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, बट हमें एक मौका मिलता है कि यार ये जो ब्रेकआउट आया है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये हमें पता करना है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था मार्केट में एक चीज होती है कॉमन बिलीफ एंड एक इंडिविजुअल बिलीफ। तो अगर ब्रेकआउट होते हुए हमें ये पता चल जाए कि हाँ यार ये कॉमन बिलीफ है, सब यही सोच रहे ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रांग होएगा कि वो वीक होगा, मुझे बताओ। अगर हमें ब्रेकआउट आते हुए पता चल जाए, कॉमन बिलीफ से पूरे मार्केट का, पूरी मार्केट का सेंटीमेंट पता चल जाए कि यार ये ब्रेकआउट आया है, सबके सब यही देख रहे हैं कि ब्रेकआउट आया है, तो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, परफेक्ट, स्ट्रांग होगा, सबसे सही बात आपने कर दी है, स्ट्रांग होगा। तो हम पता कैसे करेंगे कि ये स्ट्रांग है, यहाँ पे सबका सेंटीमेंट क्या है, सब सोच क्या रहे हैं? सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल लॉजिक, बहुत आसानी से समझोगे। वॉल्यूम्स, अब आपने सुना होगा वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स देखो, ट्रेडिंग करते हुए वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो नीचे आपको बार दिख रहे हैं ना, छोटे मोटे छोटे मोटे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबके लिए, बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं समझाऊंगा। पहले समझाऊंगा इनको प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि आपको पहले मैं सिखाऊंगा ना कि आपको ये लगाना कैसे है चार्ट पे, उसके बाद आगे समझाऊंगा इनका वो क्या है, लॉजिक क्या है। तो इनको प्लॉट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका। इंडिकेटर्स पे हम लोग जाएंगे, इंडिकेटर जो लिखा हुआ है इस पे जाएंगे, एंड यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम दिखने के बाद ये जो फेवरेट्स में पहला वाला, ये मेरा फेवरेट्स है, इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ से। तो टेक्निकल्स के अंदर ये वॉल्यूम थर्ड में जो दिख रहा है, सिर्फ वॉल्यूम जो लिखा हुआ है, इस पे 2 बार क्लिक करना है, एक बार नहीं 2 बार। जितनी ज्यादा बार क्लिक करोगे उतना डार्क ये हो जाएंगे वॉल्यूम्स। मैं 2 बार करके रखता हूँ, देखो अभी और करूंगा तो और डार्क हो जाएंगे, देखो मैंने बहुत सारी बार कर दिया, तो ये हमारी नीचे वाली बार बहुत डार्क हो गई है। थोड़े वॉल्यूम्स को मैं रिमूव कर दूंगा तो ये लाइट हो जाएंगे, देखना आपके सामने लाइट होती हुई दिखेंगी आप। तो आई प्रेफर 2 लगाना, आप भी 2 ही लगाना, एकदम सही दिखता है, तो मैंने 2 लगा रखे हैं। तो जैसे ही आप ये वॉल्यूम्स लगाओगे यहाँ पे दिखने लगेंगे, देखो आपको लगा के भी दिखाता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया, कुछ नहीं दिख रहा। इंडिकेटर्स पे गए, वॉल्यूम्स लिखा, यहाँ पे वॉल्यूम्स आया, एक, दो, 2 बार लिखा, एंड ये आपको यहाँ पे नीचे बार्स आते हुए दिख गए। तो क्या आप सबको समझ आ गया वॉल्यूम्स कैसे प्लॉट होते हैं, मुझे बता दो। 3 से ज्यादा हम इंडिकेटर नहीं लगा सकते साहिल जी, बट वॉल्यूम्स आप कितने भी लगा सकते हो, वॉल्यूम्स आप दबा के प्लॉट करो, 10 20 30 40 जितना मन है। अभी मैंने आपके सामने ही लगा के दिखाए वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम के अलावा मेरे 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं, देखो डेली लाइंस, वीवैप, ईएमए, ये तीनों लगे हुए हैं मेरे ऑलरेडी। उसके अलावा मैंने वॉल्यूम्स अलग से लगा रखे हैं, तो वॉल्यूम्स तो आप कितने भी लगा सकते हो, वॉल्यूम्स की ऐसे एज सच आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? ओके, तो सबको क्लियर हो गया वॉल्यूम्स कैसे प्लॉट करते हैं। अब देखो ये वॉल्यूम्स जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें ये दर्शाते हैं कि कोई भी चीज जो मार्केट में हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ताकतवर हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी कैसे दर्शाते हैं ये समझना बहुत आसान है, रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ। निफ्टी के चार्ट में मैं ड्राइंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑलरेडी ड्राइंग्स बनी होती है वो हट जाती है उस चक्कर में। तो आईटीसी का मैंने चार्ट खोल लिया है। ठीक है, क्या कर लिया? आईटीसी का चार्ट खोल लिया है। अब ये जो हमारी वॉल्यूम्स है ना, ये हमें दर्शाती है कि किसी भी चीज में भारी वॉल्यूम्स या भारी सपोर्ट या भारी कुछ है कि नहीं, कैसे बताती हैं? वॉल्यूम्स का सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे मैं गया, इसके ऊपर गया, जैसे मैंने इस कैंडल के ऊपर गया, तो एक चीज आप यहाँ पे देखना, ये देखो ये वॉल्यूम के हमने प्लॉट कर रखा है ना, इसके आगे वैल्यू लिखी आती है, ये देखना। तो किसी भी कैंडल के सामने मैं जाऊंगा, इसके सामने क्या, 27 मिलियन लिखा आ रहा है बिल्कुल सामने। साइड वाली पे गया, 3 मिलियन, साइड वाले पे गया 17 मिलियन, उस साइड वाले गया 18 मिलियन, ऐसे करके हमें दिखता है कि हमारी कितनी वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स का मतलब
एक पर्टिकुलर कैंडल में जिसके नीचे वॉल्यूम हमें डिनोट हो रही है, हर कैंडल की अलग वॉल्यूम हमें दिखती है। देखना यहाँ पे ऊपर हर कैंडल की एक वॉल्यूम दिखेगी, ठीक है। तो वॉल्यूम्स हमें क्या बताता है? वॉल्यूम्स हमें सिंपल टर्म से, बहुत सिंपल टर्म से बताता है कि हमारी एक कैंडल में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, कितने बायर्स एंड सेलर्स ने डीलिंग करी है, ये हमें वॉल्यूम्स बताता है। कि कोई भी अगर सेलिंग हुई है कितनी मात्रा में हुई है, कोई भी बाइंग हुई है कितनी मात्रा में हुई है, ये हमें वॉल्यूम्स बताता है। इतना सिंपल है वॉल्यूम्स का खेल, और कुछ भी नहीं है। बट ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं जानने के लिए कि सारे और लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। हम तो जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, बट जो बाकी लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, ये हमें वो बताने में हेल्प करता है। तो ये क्या चीज सबके लिए क्लियर है? क्लियर है तो मुझे हाँ लिख दो, नहीं तो ना लिख दो फटाफट से। वॉल्यूम्स का मतलब, ठीक है, यस, हाँ, यस, 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 क्लियर है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स इतना सिंपल है। वॉल्यूम्स को प्लॉट कैसे करते हैं मैंने सिखा दिया। वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है मैंने सिखा दिया। वॉल्यूम्स क्या होती है? वॉल्यूम्स हमारे क्यों काम आती है हमने समझ लिया। वॉल्यूम्स हमें बता दी कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। अब आपको एक चीज जो याद करनी है, या एक चीज जो आपको समझनी है, वो ये है कि जब हमारा ब्रेकआउट आता है ना, जब भी हमारा कहीं से ब्रेकआउट आता है निकल के, आईजीएल का चार्ट लूंगा, बहुत अच्छा मैंने आपको समझाया था, वही वैसा था। तो जब भी हमारा ब्रेकआउट आता है ना, ब्रेकआउट आने की जो कैंडल होती है, मैंने आपको समझाया था, एक कैंडल होती है जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं, जो हमारे जोन से बाहर निकलती है। लेट्स से ये जोन है, इससे बाहर जो कैंडल निकली ऐसे या ऐसे या थोड़ा सा निकली ऐसे, जो भी कैंडल हमारी ब्रेकआउट कैंडल जो कहलाएगी, जो जोन से बाहर निकलने वाली जो पहली कैंडल होगी, क्रिप्टो में दिखाना। ओके, क्रिप्टो में एक बार देख लेंगे। क्रिप्टो का वैसे मुझे इतना आइडिया है नहीं कि वॉल्यूम्स दिखती है कि नहीं दिखती है, वो एक बार ट्राई कर लेंगे साइड। आप क्रिप्टो ट्रेड करते हैं क्या? देखो, क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए नहीं बनी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्रिप्टो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, बहुत दिक्कत आती है उसमें। बट एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, चाहे ऐसी कैंडल बनी हो, चाहे ऐसी कैंडल बनी हो, चाहे ऐसी कैंडल बनी हो, जो भी हमारी ब्रेकआउट कैंडल कहलाएगी ना, बीट दिस दिस और दिस, उस कैंडल के अंदर आपको सिंपली जाके देखना है कि हमारी वॉल्यूम्स कैसी हैं। वॉल्यूम्स अच्छी हैं, वॉल्यूम्स ज्यादा है कि नहीं है। अब हमें पता कैसे चलेगा वॉल्यूम ज्यादा है? ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है आपको साफ साफ दिख रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इसमें। ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे पता चलेगी? पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा कैंडल बड़ी अगर बनी तो मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। एज सिंपल एज दैट। पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा अगर बड़ी कैंडल बनी, जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है, पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा इसमें क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि ये बड़ी बनी है उनसे। ये ग्रीन कैंडल बनी, पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा इसमें वॉल्यूम है। ये कैंडल बड़ी बनी, पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा इसमें वॉल्यूम है। तो ये हमारी क्या है, बिग वॉल्यूम कैंडल्स है, इनमें हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो इसके एग्जांपल से क्यों समझाया? ये देखो, ये वाली हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, हमने समझी थी। ये वाली हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, हम सबने साथ में बैठ के समझी थी। ये वाली ग्रीन कैंडल जो हमारी है, इसमें आप वॉल्यूम नीचे जाके देखोगे, ये कैंडल में, ये देखो ये कैंडल, ये वाली, ये जो बनी हुई है, ये पिछली कुछ कैंडल से बड़ी है कि नहीं है, मुझे बताओ, हाँ या ना? बड़ी है कि नहीं है, हाँ या ना, मुझे बताओ, यस या नो? यस, यस, दो जनों पे यस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। यस, ठीक है। तो ये जो बड़ी कैंडल की बड़ी वॉल्यूम्स है ना, ये हमें हेल्प करती है बताने में कि हमारा ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो बड़ी वॉल्यूम्स हमें हमेशा बताएंगी कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है ब्रेकआउट। अब एक चीज यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना आए। लेट से ब्रेकआउट आने का, स्टॉक की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है। स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, लेट्स से। तो अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये हमें 100% कंफर्मेशन नहीं देगी कि प्राइस वहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा। हमारी जो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी 50-50 चल रही थी, उससे वो 60-40 या 70-30 हो जाएगी। दैट्स ऑल, मैक्सिमम इतनी बढ़ जाएगी। बट कभी भी आप वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देखने के बाद ये नहीं बोलोगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता। ये कोई वो नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। सर, ब्रेकआउट होने से पहले वॉल्यूम नहीं, ब्रेकआउट होने से पहले कोई दिक्कत नहीं वॉल्यूम देखने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है किसी भी चीज की, 100% कुछ सच नहीं होता है। तो वॉल्यूम्स हमें बताती है कि हमारा ब्रेकआउट फेल हुआ है या ब्रेकआउट अच्छा गया है, या ब्रेकआउट कैसा गया है। फेल हुआ नहीं बताता, सॉरी, बट ये बताता है कि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी एलटीआईएम में। मैं अपनी गलती आपको लाइव दिखाऊंगा। मैंने इसमें ट्रेड लिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मेरा लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने यही गलती करी थी जो मैंने आपको अभी सिखाई है। क्या गलती करी थी इसमें ना, यहाँ पे अगर मैं चार्ट ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ये देखो आप सबके सामने मैंने ड्रॉ करा है ये चार्ट ऐसे करके। ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें एक डाटा पॉइंट मिला, दो डाटा पॉइंट मिला, यहाँ पे तीन डाटा पॉइंट मिला। तीन डाटा पॉइंट मिल गया, मतलब हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस आपको क्रिएट होता हुआ दिखा होगा, मेरे को भी दिखा था। रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई,
फिर क्या हुआ, ये जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल पे ऊपर गया प्राइस, मतलब क्या वो ब्रेकआउट आया। इस वाली कैंडल को मैं ब्रेकआउट कैंडल समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ, मुझे सब हाँ या ना में बताएंगे। मैं इसको ब्रेकआउट कैंडल समझ सकता हूँ कि नहीं समझ सकता हूँ, हाँ या ना। यस यस, ठीक है ठीक है, क्योंकि जो हमने जोन बनाया उससे बाहर निकल गई कैंडल, तो मतलब ब्रेकआउट कैंडल हुई। बट एक गलती मैंने क्या करी यहाँ ट्रेड लेने से पहले, मैंने ये नहीं देखा कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये पिछली कुछ कैंडल से ज्यादा है ही नहीं। देखो थोड़ा सा पीछे जाके आप देखोगे ना, तो ये जो रेड कैंडल है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखो थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल से बड़ी, ये जो ग्रीन कैंडल है इससे बड़ी हमारी ये रेड कैंडल है, ये जो यहाँ पे बन रही है ये देखो, एंड इससे बड़ी ये ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे एक बड़ी वॉल्यूम कभी आई ही नहीं, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ये स्टॉक नीचे चला गया। एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम क्यों चाहिए हमें, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के पीछे समझाऊंगा आपको। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया कॉमन बिलीफ या हमारा जो जनरल बिलीफ होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पे सारे लोग क्या सोच रहे हैं। तो जब बड़ी वॉल्यूम्स आती है ना, जब बड़ी वॉल्यूम्स आती हैं तो सारे के सारे लोग सोच रहे हैं कि हाँ यार यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, क्योंकि बड़ी वॉल्यूम्स अगर ग्रीन कैंडल में आ रही है ब्रेकआउट पे, तो हमें क्या बता रही है, वो सिंपली हमें यही बता रही है कि यहाँ पे सारे के सारे बायर सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो सब बाइंग कर रहे हैं। तो ये हमारा एक कॉमन बिलीफ क्रिएट हो रहा है वहां पे। बट अगर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स ही नहीं है, तो पता है क्या होता है, ये होता है कि क्या पता वो ब्रेकआउट सही में ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। कैसे, अब देखो मैं इस कैंडल को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, अगर थोड़ा सा मैं इस कैंडल को मॉडिफाई करूंगा तो क्या पता ये हमारा जोन ऐसे था, मैंने क्या पता नीचे ड्रॉ कर रखा हो ये जोन। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, या तो ये ऐसे बन जाएगा या तो ये ऐसे भी बन सकता है। देखो यहाँ पे भी दो डाटा पॉइंट्स है, एक डाटा पॉइंट, दो डाटा पॉइंट, तीसरा डाटा पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो क्या पता ये ऐसे जोन बन रहा था। तो वॉल्यूम्स हमें बताते हैं दो चीजें, पहली कि जो हमने जोन क्रिएट करा है वो सही करा है नहीं करा है, एंड कैसे, सेकंड चीज जब वहां पे ब्रेकआउट पे एक वॉल्यूम आती है, तो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम आई मतलब हम भी सही सोच रहे हैं, हमने जोन भी सही क्रिएट करा है, एंड वहां से एक अपमूव जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्या ये चीज सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे एक बार बता दीजिए कि वॉल्यूम्स हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये मैंने आपको समझा दिया है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे तरीके से। आपके साथ यहाँ बैठे बैठे चार्ट देखते देखते मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख गया, मैंने मार्क कर लिया। ऐसे ही सपोर्ट जोन मेरे को भी अब दिखने लग गए हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही दिखेंगे, कोई भी चार्ट खोलोगे सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन ये सब दिखने लग जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो इसलिए हमारे वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स हमें कंफर्मेशन देते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं क्या वही दूसरे लोग देख रहे हैं, जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं वही दूसरा लोग ब्रेकआउट देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब आप लोगों का होमवर्क इतना सिंपल होने वाला है, शायद टेल्स अस या द हायर द वॉल्यूम्स द हायर दे टेल अस कि हाँ ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है। क्यों, बहुत सिंपल लॉजिक है, मैंने अभी आपको अभी भी समझाया था, वापस मैं रिपीट कर दूंगा। हायर वॉल्यूम्स मतलब ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि वॉल्यूम्स क्या बताते हैं, बायर्स एंड सेलर्स बताते हैं। तो ज्यादा अगर वॉल्यूम्स होंगे तो क्या बताएंगे, ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स। ग्रीन कैंडल होगी तो क्या बताएगी, ज्यादा बायर्स। ज्यादा बायर्स ब्रेकआउट पे, मतलब पूरा मार्केट वही सोच रहा है, मार्केट का कॉमन बिलीफ वही है कि वहां पे ब्रेकआउट आया तभी सब बाइंग कर रहे हैं। तो हायर वॉल्यूम्स मतलब हायर बाइंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एंड जब वो ब्रेकआउट पे होती है तो मतलब हमारा ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है। आई होप आपका ये वाला डाउट अब क्लियर है। ठीक है, तो अब सिंपल सा होमवर्क, बहुत सिंपल होमवर्क क्या होने वाला है, आपको निफ्टी फिफ्टी मैंने आपको सबको बता दिया था कैसे ऐड करना है वॉच लिस्ट में, आई होप सबने कर लिया हो। निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक लेने हैं, मैंने खोल रखे हैं जैसे यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक। इनमें आपको सिंपली क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम लेना है, क्योंकि मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक अच्छी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, अपने साथ करवाना चाहता हूँ। तो डेली पे खोलना है। 50 स्टॉक का आपको मैंने दे दिए, आपकी पूरी यही 50 स्टॉक है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं अभी के लिए। आपको हर स्टॉक पे जाना है, आपको स्टॉक पे आराम से, बहुत आराम से पीछे जाके देखना है कि क्या कहीं पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ क्या कहीं पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपको चेक करना है बहुत प्यार से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। एंड जब आपको दिखता है कि हाँ यार कहीं पे एक जोन बन रहा था, जैसे मैंने टाटा मोटर्स खोला पहला, मैंने इसमें जोन बना रखा है, यहाँ पे एक दो तीन चार बार मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखी, कंफर्मेशन हो गई। उसके ऊपर भी प्राइस मुझे जाता हुआ दिख गया ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये देखो जाता हुआ दिखा है। जो कैंडल सबसे पहली ट्रेंड लाइन के ऊपर बनी ना, उसमें आप वॉल्यूम देखो, मुझे बताओ क्या ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कि नहीं है, ये पहली कैंडल बनी है ट्रेंड लाइन के ऊपर, एंड इसमें वॉल्यूम देखो, मुझे बताओ क्या ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है कि नहीं है, यस या नो। सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी कौन सा समझाए, यस या नो कर दो फटाफट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेरे को दिख रहा है, यस दिख रहा है, हाँ तो यही चीज यहाँ पे मैंने बना रखी है। आप सबका भी होमवर्क यही है, सिंपल होमवर्क। आपको 50 स्टॉक दिए मैंने, 50 स्टॉक में आपको आगे जाना है पीछे जाना है, आपको जहां जाके देखना है वो स्टॉक देखिए।
जोन बनाइए। अब जैसे मैं थोड़ा सा पीछे गया, मेरे को क्या दिखा, बहुत अच्छी एक चीज दिखी, ऐसे ही आपको होमवर्क करके दिखा रहा हूँ लाइव। क्या दिखी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, यहाँ पे मेरे को दिखा बहुत अच्छा। एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन नीचे बन रहा था, ये भी मेरे को दिखा बहुत अच्छा, ठीक है, मैंने ये मार्क कर लिया। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर पीछे गए, फिर देखा ये वाली कैंडल पे यार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, मैंने देखा आपके सामने, आपको भी ये दिखेगा। फिर क्या करोगे, इसकी वॉल्यूम देखोगे। यार इसकी वॉल्यूम मैंने देखी, बहुत अच्छी वॉल्यूम है यार इसकी, तो क्या हुआ यहाँ पे, सिंपली क्या हुआ, ये हमें पता चला कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो आपको जाके एटलीस्ट 15, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा जितनी आपकी मर्जी, जितनी आपकी श्रद्धा, आपको करना है एटलीस्ट 50 ब्रेकआउट्स जाके देखने हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये आपको जाके देखना है। क्या ये होमवर्क सबको क्लियर है, यस या नो में मेरे को सब अब बता देंगे फटाफट से। यस यस, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक और चीज एडिशनल होमवर्क इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जब भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है ना, आपको आपने 15 चार्ट में मार्क करके देखा, आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है, उसकी एक्यूरेसी देखना कितनी है, कि ब्रेकआउट आने का प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये सब देखेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में। एंड मुझे बताएंगे, ठीक है। सर सिर्फ रेजिस्टेंस मार्क करके ब्रेकआउट से ट्रेड ले सकते हैं, या सपोर्ट भी रेजिस्टेंस के साथ, ऐसा जरूरी नहीं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक साथ मार्क करना, सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे तो मेरे को पर्टिकुलरली दिख गया सपोर्ट भी, तो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो सिंपल होमवर्क, 15 चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखना है या ब्रेकडाउन देखना है, आपके ऊपर है। एंड देखना है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। सब मैं चाहता हूँ बहुत मेहनत से ये होमवर्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपने पिछले ही सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आपने देखा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, तो सिमिलरली इसमें अपनी एक्यूरेसी टेस्ट करके देखो कितनी अच्छी है, ठीक है। सर सपोर्ट में कौन सा कैंडल देखना होगा, रेड या ग्रीन, रेड देखना होगा जी। रेड देखना होगा, क्यों, क्योंकि नीचे से नहीं नहीं, ग्रीन नहीं देखना अंशुमन जी। सपोर्ट में जब कैंडल आ रही है, वो सपोर्ट ब्रेक की बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट जोन मार्क करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सपोर्ट ब्रेक होगा, तो सपोर्ट ब्रेक होने का मतलब क्या है, वहां से प्राइस नीचे जाएगा। तो जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रेड कैंडल देखेंगे, ब्रेकडाउन कैंडल देखेंगे हम। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, अगर कोई मेरे को बनता हुआ दिख रहा है तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटा सा मेरे को एक जोन बनता हुआ दिख रहा है, जो ब्रेकआउट जिसका ब्रेकडाउन जिसका आ गया था यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकडाउन आ गया था, इस कैंडल पे आया ब्रेकडाउन। देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऐसे प्रॉपर नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कहीं और एक प्रॉपर जोन बनता हुआ दिखे तो मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें आपकी भी थोड़ी हेल्प होगी। या अगर मैं इसके थ्रू ही दिखा दूं आपको, तो आपको ये देखने को यहाँ पे मिलेगा कि ये देखो, ये जो जोन बन रहा था ना, इसका जोन यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, नीचे की तरफ रेड कैंडल बनी है इसके अंदर, ये देखना है आपको सिंपली। दो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्यों नहीं है, ब्रेकडाउन क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ रेड के साथ वॉल्यूम्स देखेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन वाली वाली कैंडल थी ये वाली, इसके अंदर वॉल्यूम इतनी अच्छी नहीं है, इसके नेक्स्ट कैंडल कैंडल में वॉल्यूम अच्छी है। तो ये इसलिए हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं था। और इसके बाद देखो प्राइस कैसे ऊपर गया है, सर्राते हुए ऊपर गया, क्योंकि ये ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारा। तो ऐसे करके आपको चेक करने हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स, ये आपको चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने मार्क करा, यहाँ पे इस कैंडल पे ब्रेकडाउन आता हुआ हमें दिखा है, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है। या मैं इसको अगर थोड़ा अच्छे से मार्क ऐसे कर लूं, बट वो ये है कि उससे जोन कनेक्ट नहीं होगा, मेरे को जोन कनेक्ट करके मार्क करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको भी मार्क करके ऐसे मार्क करूंगा, तो ये छोटी सी कैंडल हमारी ब्रेकडाउन कैंडल है, बट इसमें वॉल्यूम्स नहीं दिख रही है हमें अच्छी। तो अगर इसमें अच्छी वॉल्यूम्स नहीं है, तो ये प्राइस उसके बाद भी ऊपर जाता हुआ हमें दिखा है। तो ऐसे करके आपको मार्क करना है सिंपली। आपको ढूंढना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कौन सा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको जोन मार्क करने हैं। होमवर्क सबको क्लियर है तो मेरे को बता दीजिए यस या नो करके फटाफट से, फिर हम अपना आज का सेशन एंड कर लेंगे।